फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सन, सूर्य की संरचना पर। सूर्य की क्या संरचना है, इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल लेयर्स कौन कौन सी होती हैं, आंतरिक और बाह्य संरचना क्या है, इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, सूर्य में जो अपार ऊर्जा का आधार है वो न्यूक्लियर फ्यूजन है। क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। सूर्य में जो अपार ऊर्जा का आधार है वो क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन है। सूर्य की जो अनुमानित आयु है फ्रेंड्स, वो 10 अरब वर्ष मानी गई है। कितने वर्ष? 10 अरब वर्ष मानी गई है, जिसमें से लगभग वो 5 अरब वर्ष की ज़िंदगी जी चुका है। जिसमें से वो 5 अरब वर्ष की फ्रेंड्स ज़िंदगी को क्या कर चुका है? जी चुका है। ये जो फ्रेंड्स सूर्य है, सूर्य में क्या है? 75% हाइड्रोजन है। कितने? 75% क्या है? हाइड्रोजन है। और 24%, इसमें 24% क्या है? हीलियम है। सूर्य में 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम, तो 1% में अन्य हल्के तत्व हैं। जो 1% बचा है, इसमें अन्य हल्के तत्व हैं। ठीक है, इसमें अन्य हल्के तत्व हैं। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट 23 सेकेंड। 8 मिनट 23 सेकेंड लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है वो कितनी है? एवरेज डिस्टेंस इसलिए क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर रिवोल्यूशन करती है। क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करने से एग्जैक्ट नहीं है। तो एवरेज जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। तो ये अप्रॉक्स कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये सूर्य के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब समझते हैं सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर को। पहले सूर्य का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह का है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन। इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स कैसा है? इंटरनल स्ट्रक्चर को, सूर्य के इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में। पहला भाग कौन सा है? सूर्य का फ्रेंड जो पहला भाग है उसको क्या कहते हैं? कोर। पहले भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। पहले भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इसमें 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस एनर्जी है। इसकी एनर्जी कितनी है? इसकी एनर्जी कितनी है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सबसे इंटरनल जो पार्ट्स है सूर्य का, उसे हम कोर कहते हैं। और इसकी एनर्जी कितनी है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसमें ऊष्मा है। और इसमें हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन इसी में होता है। कोर में हाइड्रोजन का फ्रेंड्स क्या होता है? हीलियम में संलयन होता है। और ये जो हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, ये किस स्टेज में होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा स्टेज में होता है। तो कोर सबसे इंटरनल जो है, इंटरनल पार्ट का पहला हिस्सा कोर है, सबसे भीतरी भाग। इसकी जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है।
हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ये जो है प्लाज्मा स्टेज में रहता है। ठीक है, तो इंटरनल जो भाग है, पहली परत जो है वो क्या है, कोर है, इसे कहते हैं कोर। दूसरी जो परत है, दूसरी परत को क्या कहते हैं, जो दूसरी परत है इसको कहते हैं रेडिएटिव जोन। क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन। दूसरे भाग को रेडिएटिव जोन कहते हैं। दूसरा भाग रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन फ्रेंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा रेडियोएक्टिव जो किरणें हैं उनका उत्सर्जन होता है। क्योंकि कोर में जब हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने से जो अपार ऊर्जा बनती है, जिसके अपार ऊर्जा हो जाने से इस रेडिएटिव जोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उत्सर्जन होता है। इससे एक्सरेज हैं, इनसे कौन कौन सी निकलती हैं, एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं और फोटान वगैरह, फोटान इत्यादि निकलते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित होता है। जो कोर में जो एनर्जी बनती है हाइड्रोजन का हीलियम होने से, अपार ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, और ये रेडिएटिव जोन से बाहर निकलती है, रेडिएटिव जोन। तो दूसरा भाग कौन सा है, रेडिएटिव जोन। तीसरा कौन सा है, कन्वेक्शन जोन। तीसरे भाग को फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन। सूर्य का जो तीसरा भाग है इसको क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन। तीसरे भाग को कन्वेक्शन जोन, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संवहन क्षेत्र। कन्वेक्शन जोन को क्या कहते हैं, संवहन क्षेत्र। इसकी मोटाई लगभग 1.39 लाख किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 1.39 लाख किलोमीटर होती है कन्वेक्शन जोन की। कन्वेक्शन जोन से क्या होता है, इसमें क्या फ्रेंड्स पाई जाती हैं, हाइड्रोजन की सेल्स पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं, हाइड्रोजन की सेल्स। हाइड्रोजन की सेल्स पाई जाती हैं किसमें, कन्वेक्शन जोन में। तो पहली कोर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। दूसरी है रेडिएटिव जोन, जिससे एक्सरेज, गामा रेज, फोटान इत्यादि निर्गत होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तीसरी है कन्वेक्शन जोन। तो इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, कन्वेक्शन जोन कहते हैं। अब इसके एक्सटर्नल सर्किट की यदि बात करें, एक्सटर्नल लेयर की बात करें तो कौन कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल लेयर। इंटरनल के बाद एक्सटर्नल लेयर। हम बात करें एक्सटर्नल लेयर की, तो एक्सटर्नल लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें फ्रेंड्स, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, पहले भाग को क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कहाँ होता है, ये सूर्य के चारों ओर जो ये आग की लपटें हैं, इनको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर कहते हैं। ये जो सूर्य के चारों ओर आग की लपटें हैं, इनको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। और इनका जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। और ये कितने में, 2000 से लगभग 2000 किलोमीटर से 3000 किलोमीटर की एरिया में फैली रहती हैं। 2000 किलोमीटर की एरिया से लेकर 3000 किलोमीटर की एरिया तक फैली रहती है। इनका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बाहरी जो आग की लपटें हैं, इनको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर। दूसरा जो भाग है उसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर।
क्रोमोस्फेयर। दूसरे भाग को क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर यहाँ पे, ये क्या होता है फ्रेंड्स, क्रोमोस्फेयर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये इसको क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। इसको क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर। ये जो बाहर ये जो धधकती आग की ज्वाला है, ये जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला भाग यहाँ पे होता है, इसको हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 27 से लेकर लगभग 32,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। 27 से लेकर कितना होता है, 32,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसमें कभी कभी तो रासायनिक क्रिया से बहुत ज़्यादा एनर्जी उत्पन्न होती है। इसमें उठते हाइड्रोजन के प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिक्यूल कहते हैं। तो ये वाला जो भाग है इसको क्या कहते हैं, क्रोमोस्फेयर कहते हैं। ये वाला भाग क्या कहलाता है, क्रोमोस्फेयर कहलाता है। टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तीसरा भाग कौन सा है, कोरोना स्फेयर। कोरोना स्फेयर। तीसरी परत का नाम क्या है, कोरोना स्फेयर। ये कब पाई जाती है, ये कब बनती है, जब सूर्य ग्रहण होता है तब ये परत हमें दिखाई देती है। कब दिखाई देती है, सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य कोई ग्रह आ जाता है। कोई ग्रह, चंद्रमा। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, सूर्य लगभग पूरा ढक जाता है। कुछ या लगभग पूरा ढक जाने से सूर्य के ये जो किनारों से बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित होता है। उस समय किनारों से, जब पूरा सूर्य ढका होता है तो किनारों से बहुत ज़्यादा प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। ये जो किनारों से आग बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है, ऊष्मा निकलती है, इसे कोरोना कहते हैं, कोरोना लेन। और इसका जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है, 27 लाख डिग्री सेल्सियस। दिखती कब है, जब सूर्य ग्रहण के समय कोरोना लेयर हमें दिखाई देती है, उसका टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य की जो इंटरनल लेयर है वो 3 हैं, कोर, कन्वेक्टिव कोर हो गया, रेडिएशन जोन हो गया, कन्वेक्शन जोन हो गया। एक्सटर्नल लेयर कौन कौन सी हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोनास्फेयर। तो इंटरनल 3 और एक्सटर्नल 3। तो इस प्रकार से सूर्य की कुछ संरचना होती है जिसको हमने आज डिस्कस किया। तो आज की क्लास को यहीं रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।